पड़ा, खुशी पर डाका है डाला, हुई गोदें कई सुनी, कई की मांग धो डाला। अपाहिज सोच करता है, नरक जीवन बनाता है, नशा रिश्तों की बगिया में महज कांटे उगाता है। मिला जीवन मनुज का, इसको क्यों बर्बाद करना है, नशे का छोड़ दो दामन, खुद को घर आबाद करना है। बहुत अच्छा। 11वीं रचना है सर। मृत्यु भोज की कुप्रथा बंद होनी चाहिए, जो गए उनके लिए आंखें भिगोनी चाहिए। कर्ज लेकर क्यों खिलाएं गांव कुनवे को भला, दुख की बेला में हमें सहयोग देना चाहिए। आत्मा बहुत आत्मा अजर अमर ये जानते हैं सब अगर, फिर क्यों उसकी शांति को भोज होना चाहिए। क्या बात। और सदियों से अपनी धरा है कर्म की और धर्म की, कुप्रथा के नाश का सत्कर्म होना चाहिए। 12वीं रचना है सर। आओ नया समाज बनाएं, जीवन की बगिया महकाएं, भूल चुके जो संस्कार को उनको फिर से चलो जगाएं। बेटा बेटी एक समान है, उनके बीच का भेद मिटाएं, आओ नया समाज बनाएं, जीवन की बगिया महकाएं। लाल रक्त हिंदू मुस्लिम का, आपस में क्यों रक्त बहाए, जात पात का भेद बुलाकर प्रगति मार्ग को हम अपनाएं, आओ नया समाज बनाएं, जीवन की बगिया महकाएं। 13वीं रचना है। चल रहा जो रात दिन गुणगान उसका फिर क्यों हो, टूटने तक हर भरम धीरज धरो धीरज धरो। ये सियासत के खिलाड़ी होंगे नहीं अपने सगे, जिसने सर माथे बिठाया बस उसी को है ठगे। दे रहे तो थी दलीलें पर तुम्हें क्या कुछ मिला, क्रांति की फिर लौ बुझेगी मुंह जो हमने सिल लिया। और 14वीं रचना है सर। जरा सीने में अपने आग रख तू, अगर वह बुझ गई है राख रख तू, जमाने में नहीं तू डर किसी से, अपनी हर बात को बेबाक रख तू। तान दब जाती सदा ही, तूने दुनिया वही हुंकार रख तू, जुल्म का चाहते हो खात्मा गर, स्वयं को रात दिन तैयार रख। और 15वीं रचना है। जब वक्त का पहिया घूमेगा तेरा दर भी वह झूमेगा, उस वक्त शिकायत मत करना, ना दोष किसी पर भी मरना। जैसा तुमने है आज किया वैसा ही तेरे संग होगा, जिसको तुमने धिक्कार दिया कल वो तुमको धिक्कारेगा। ये दुनिया का दस्तूर रहा, जैसी करनी वैसी भरनी, बोएगा जो पीकर बबूल फिर आम कहाँ से पाएगा। और 16वीं रचना है। मनुज तन में हर बार आना नहीं है, यहाँ दिल को अपने रमाना नहीं है। मन बावरा फिर रहा मेघ जैसे, न ठौर जिसका ठिकाना नहीं है। हकीकत है ये फसाना नहीं है, भलाई का अब तो जमाना नहीं है। करो कर्म ऐसा कि तुम याद आओ, मौत से भागने का बहाना नहीं है। और 17वीं रचना है। मनुज का तन मिला है तो उसे साकार कीजिए, आदमी है आदमी से प्यार कीजिए। नफरतों से क्या मिलेगा आपको हमको हुजूर, नफरतों से खुद को थोड़ा दूर कीजिए। प्रेम बिन दुनिया अधूरी जानते हैं सब जनाब, प्यार से बस प्यार का संदेश दीजिए। ईश ने है जब बनाया हम सभी को एक समान, ईश की बस हर कृति का सम्मान कीजिए। और 18वीं रचना है। हमको वतन से प्यार हो, हमको वतन से प्यार हो, हर ओर शांति गीत हो और प्रेम का संगीत हो। हर ओर हर्षोल्लास हो, डर का नहीं आभास हो। गांव शहर खलिहान तक, सागर से ले आकाश तक, भारत का बस जय घोष हो। अपना यही पारितोष हो, हमको वतन से प्यार हो, हमको वतन से प्यार हो। और 19वीं रचना है। नई कविता है। बदल गया समाज जैसे बदल गया रुपया नोटबंदी के बाद, बिखर गया समाज जैसे बिखरते हैं सपने, सिमट गया दायरा चंद कोठरियों तक, क्योंकि बड़े हो गए हम, अर्जित कर ली हमने संपत्तियां और डिग्रियां, और पीछे छूट गया गांव, भूल गए संस्कार, बदल गई भाषा, सूख गया आंखों का पानी, पुरानी हो गई शर्म हया की निशानी। हमने नहीं सुनी लोरियां और दादा दादी से कहानियां, हाथ में थमा दिया गया क्योंकि मोबाइल जिसने छीन लिया हमसे हमारा बचपन। बहुत बहुत अच्छे सर। कविता है। सुंदर खेल सुखेल यह नव अस्तित्व में आया, कथा कहानी गीत गजल एक संग यह लाया।
दो प्रतियोगी खेलते साहित्य की यह खेल, ताकि वह समाज में आपस का सुरमेल, कटे कुरीति पाश और मिटे परस्पर द्वेष, सभी सहितवर मिल करे ऐसी रचना पेश। बहुत बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। 20 रचनाएं हो गई, समय बाकी है क्या? हाँ, चलिए चलिए, पढ़ते रहिए। तो ये एक लघु कथा है मेरी, वो मैं पेश कर रहा हूँ। रक्षाबंधन उसका शीर्षक दिया है मैंने। शहर में अचानक से दंगा हो गया। राकेश की दंगाइयों ने आंखें फोड़ डाली। घायल अवस्था में गांव के ही कुछ युवकों ने अस्पताल में भर्ती कराया। राकेश अपने घर का इकलौता कमाने वाला लड़का था। अब उसके माता पिता काफी लाचार हो गए। अस्पताल में सलमा नाम की एक लड़की कैंसर से जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही थी। उसने अखबार में पढ़ा कि शहर में हुए दंगे में राकेश नाम के किसी युवक का दंगाइयों ने आंख फोड़ दिया। उसने देखा कि हमारे जिंदगी की सांसें तो अब 2-4 दिनों की शेष रही है। उसने अस्पताल प्रबंधन को खत लिखा और खत में लिखा कि मैं अस्पताल प्रबंधन से अनुरोध करती हूँ कि वार्ड नंबर 13 में राकेश भैया भर्ती हैं, जिनकी दंगाइयों ने आंखें फोड़ दी थी, तो मेरे मरने के बाद मेरी आंखें उनको दान कर दी जाए। 3 दिनों के बाद सलमा दुनिया छोड़कर चली गई और उसकी आंखें राकेश को लगा दी गई। राकेश जब ऑपरेशन हो गया तो वो फिर से दुनिया को एक बार देखने के योग्य हो गया और वो बहुत खुश हुआ। उसने पूछा कि आखिर इतनी जल्दी में मेरे आंखों का ऑपरेशन कैसे हुआ और किसने मुझे आंखें दान की है। तो अस्पताल प्रबंधन ने वो पत्र राकेश को दिया और राकेश को जो मुस्लिम जाति से काफी नफरत हो गई थी, उसके मन का वो मैल धुल गया और वो जो है उसने प्रण लिया कि जब मैं घर लौटूंगा तो मैं सलमा की तस्वीर अपने घर के ड्राइंग रूम में लगा के रखूंगा। संयोग से रक्षाबंधन के दिन ही उसे अस्पताल से छुट्टी मिली। राकेश के घर में सलमा की बड़ी तस्वीर लगाई गई थी, फूल माला चढ़ाई गई थी और उसी तस्वीर के आगे एक राखी रखी गई थी। ढोल नगाड़े बजाकर जब मोहल्ले वाले राकेश को लेकर घर पहुंचे तो राकेश ने सबसे पहले सलमा के आगे रखी राखी अपनी कलाई पे बंधवाई और उसकी तस्वीर से लिपट कर खूब रोया और उसने कहा कि आज से मेरे मन का मैल धुल गया है। मनुष्य सिर्फ मनुष्य होता है, उसका कोई धर्म नहीं होता है। और उसने वो राखी अपनी कलाई पे बंधाई और उसने वादा किया कि अब ताउम्र मैं सलमा के नाम की राखी अपनी कलाई पे बंधवाता रहूंगा। धन्यवाद। बहुत ही मार्मिक, बहुत बढ़िया, बहुत ही बहुत बेहतरीन कहानी, बहुत ही अच्छा सर, बहुत अच्छा। बहुत अगली रचना का पाठ किया जाए। इतनी ही रचना मैंने लिख के रखी थी। टोटल आप कितनी कविता पढ़े और लघु कथा एक हुई? कविता आप टोटल के अपनी 20 अपनी 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 20 पढ़ी है सर मैंने। नहीं, समय है और अगर पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। जी। देख लीजिए कुछ मैं याद हो। अपनी पढ़िए। 2-1 रचनाएं और बिल्कुल बिल्कुल पढ़ता हूँ। एकदम बिना विलंब के पढ़ें। पढ़िए पढ़िए, पढ़ते जाइए। बचा है सर। वक्त का इंतजार मत कीजिए, पढ़ते जाइए। वो पुष्परंजन जी तुरंत ऐलान कर देंगे, इसलिए पढ़ते जाएं। जी शुरू कीजिए। अब तक आप टोटल 20 पढ़े हैं। हाँ पढ़िए। ये एक गजल है मेरी, वो मैं पढ़ रहा हूँ सर। बिल्कुल। तेरा दीदार हो जाए है दिल में ये बड़ी हसरत, मगर रोटी कमाने से नहीं मिलती जरा फुर्सत। वो दरवाजे पे आने की मेरी बस राह देखे है, मेरा
मेरा मन भी तड़पता है मगर छुट्टी है आफत। अजब है कश्मकश लेकिन करे तो क्या करे बोलो। यहाँ जीने की खातिर भी जहर पीने की है आदत। अगर तन्हा ही जीना था मुझे क्यों कर दिए रिश्ते। तेरे कानून में लगता जरा सी भी नहीं राहत। ऐसा कर खुदा सजदे में तेरे सर झुकाता हूँ। मिला कोई नहीं तुझसे मेहर की बस खुशामद है। पढ़ा जाए सर और पढ़ा जाए और पढ़ी जाए रचना। जी सर। पढ़ी जाए। जो याद आ रही है पढ़िए, 4 लाइन की हो, 8 लाइन की हो। इतना कितना समय बचा है इनका? अच्छा वो पुष्परंजन कैलकुलेट कर रहे हैं। चलिए सेकंड में बचा है। सेकंड में बचा है, सेकेंड तब कहाँ पढ़ पाएंगे? एक और रचना है सर। हाँ पढ़िए पढ़िए। स्वागत स्वागत पढ़ा जाए। धीरे 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 करो। एकलव्य सर आपका समय समाप्त हुआ। बहुत अच्छा जी, बहुत धन्यवाद आपका। ये एकलव्य जी, आप टोटल अपनी रचना कितनी पढ़े लघु कथा मिलाकर? 21 हैं? 21 गजल मिलाकर 22। गजल जी। मिलाकर गजल मिलाकर 22। अच्छा। हाँ मतलब 21 रचना मतलब 21 काव्य रचना एक लघु कथा और एक लघु कथा। लघु जी, कथा। 22। अब मैं आदरणीय विजयानंद विजय सर से आग्रह करूंगा जी वो एकलव्य केसरी सर को उपहार प्रदान करें। जी एकलव्य केसरी जी बहुत अच्छी रचना इन्होंने पढ़ी जी और काफी प्रभावशाली प्रस्तुति इनकी रही। बहुत अच्छा लगा। एक रचना उन्होंने जो पढ़ी अपनी सुखेल पर, जी तो मुझे लगता है कि सुखेल के लिए हम लोग उस रचना को सुरक्षित रख लें। रंजन जी उनसे उनसे वो रचना टेक्स्ट में मंगा लीजिए आप अपने पास और उसको रखा जाए। ये दस्तावेज के रूप में दर्ज रहेगा। जी जी बिल्कुल सर। चलिए इसके लिए बहुत बहुत जी जी एकलव्य जी को बहुत बहुत बधाई कि आपने इस खेल का गीत रच दिया। जी ये अधूरी रचना है सर। ये मैंने इसको 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 पूरा करके भेज दीजिएगा। ये जी मेरा भेज दूंगा। जी मेरा नंबर ले लीजिएगा से पुष्परंजन जी से मेरे पास भेज दीजिएगा और उसके बाद हम लोग उसको सुरक्षित रख लेंगे। तो कुल मिलाकर एकलव्य जी की प्रस्तुति बहुत अच्छी रही। हमने पुष्प दिए हैं इन्हें 5, वार दिए हैं मैंने इन्हें 22 और प्रस्तुति पर मैंने फुल मार्क्स दिया है 3। जी जी 35 बार। जी जी धन्यवाद सर। विजयानंद विजय सर द्वारा एकलव्य केसरी सर को 35 बार प्रदान किए गए। अब मैं आदरणीय सिद्धेश्वर सर से आग्रह करूंगा एकलव्य केसरी सर को वार प्रदान करें। निश्चित तौर पर एकलव्य जी की प्रस्तुति पिछली बारी बहुत अच्छी रही थी और आज की प्रस्तुति भी उनकी बहुत अच्छी रही। रचनाओं को पढ़ने से लेकर और जितनी रचनाओं को उन्होंने पढ़ा है उसके स्तर को देखते हुए यह प्रस्तुति बहुत अच्छी रही। इसीलिए अपनी तरफ से जो दिया जाता है वो मैं 3 बार दे रहा हूँ उनके लिए। जी प्रस्तुति
जी प्रस्तुति के लिए काफ़ी अच्छी जी, प्रस्तुति रही। उनको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत जी शुभकामनाएं बिल्कुल बिल्कुल पढ़ने की उनकी जो रही है। और निश्चित तौर पर उन्होंने दूसरों को जो रचनाएं यहाँ प्रस्तुत किया, आज उस रचनाओं में भी बहुत अच्छा स्तर था। अब जब घनश्याम जी उनके पिताजी की रचना है, इतनी अच्छी अच्छी गजल, तो मैं दूसरे की रचनाओं पर भी उन्हें 5 पुष्प देता हूँ। जी 5 बिल्कुल पुष्प उनको भी मैं दिया हूँ। और बाकी उन्होंने अपनी जो रचनाएं पढ़ी, मुझे तो डर लग रहा था कि कहीं वो 4 पंक्ति से ऊपर पढ़ रहे हैं, 4-4 पंक्ति से के अपेक्षा कहीं वो समय के अंदर वो शायद बहुत अधिक अंक नहीं प्राप्त कर सके। लेकिन उनकी अपनी ही रचनाएं घट गई, अभी और पढ़ भी सकते थे। तो सबसे बड़ी बात तो थी हाँ प्रस्तुति इतनी बढ़िया ढंग से उन्होंने किया। और छोटी रचनाएं होने के बावजूद भी वो 4 पंक्तियों से सब रचनाएं अधिक थी। जी बड़ी इसीलिए किसी भी रचना में कोई कटौती नहीं की गई है मेरी तरफ से। और उन्हें 22 रचनाओं पर टोटल मैं 22 नंबर देता हूँ, 22 बार बिल्कुल देता हूँ। बिल्कुल बहुत बढ़िया। 35 बार सर सिद्धेश्वर सर द्वारा एकलव्य केसरी सर को 35 बार प्रदान किए गए और निर्णायक मंडल द्वारा कुल 70 बार प्रदान किए गए एकलव्य केसरी सर को। इस मैच में एकलव्य केसरी सर ने 70 बार अर्जित किए। बहुत बहुत शुभकामनाएं और सिद्धेश्वर एकलव्य सर जी को को। धन्यवाद। और मैं कहना चाहूंगा, एकलव्य केसरी जी को पिछली बार मैंने नहीं सुना था, मैं कुछ कारणवश शामिल नहीं हो पाया था। पिछली बार भी सिद्धेश्वर जी को मौका मिला सुनने का। जी वो पिछली बार भी बहुत लेकिन, अच्छी प्रस्तुति उन्होंने दी। हाँ 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 बहुत अच्छा है, मेरी बहुत अच्छा लगा। शुभकामनाएं हैं उनको है और कि इसी तरह वो लिखते रहे। इनकी रचनाएं हम लोग राइजिंग बिहार और तर्पण के लिए भी मंगाए। निश्चित एकलव्य जी से निवेदन है कि हाँ हालांकि दोनों हाँ रचनाकार मेरे थे, मेरे जो रचनाकार की जी जी रचनाएं कम आई है, हाँ नंबर कम अरविंद मिला जी है। से भी मैंने कहा है कि आप मेरा नंबर ले लीजिए, मेरा नंबर भेजिए, जी और जी एकलव्य जी मेरा नंबर ले लेंगे पुष्परंजन जी से, हाँ आप उनकी रचनाओं को तो मेरे संशोधित पास करके भेज हमें दें। विजयानंद जी जी उनकी रचनाओं को लेकर संशोधित करके हमें देंगे। और मैं दोनों रचनाकारों को कह रहा हूँ, इसमें हतोत्साहित होने की कोई बात जी नहीं है। अरे प्रस्तुति में कभी कभी वो तो नहीं 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 खुद नहीं नया रचनाकार है, तो किसी के 2 नंबर कम 2 नंबर अधिक होता है, लेकिन उनकी रचनाएं भी अच्छी रही है। इसके पहले जो अरविंद जी हैं, उनसे मैं निवेदन करूँ कि वो भी कुछ अपनी रचनाएं भेजेंगे विजयानंद जी को, जो संशोधित करके हमें जी देंगे। और एकलव्य जी तो थे जी ही, एकलव्य जी से भी रचनाएं सादर आमंत्रित हैं। सर मैं एकलव्य जान जी के का कटौती किया था सर, छोटी छोटी रचनाओं का लिखना था, बड़ी भी लिख सकते, लेकिन नहीं नहीं अचानक नहीं नहीं ठीक है, मैं आपका इसीलिए कहा में अरविंद जी आपका प्रयास भी बहुत सराहनीय बहुत है, सराहनीय। आप और नया मैंने कहा होकर कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हाँ और फिर ये तो प्रतियोगिता है, प्रतियोगिता को मैं ये तो प्रतियोगिता ऐसा से है जाना ऐसा चाहिए। है मैं दर्शक बन के प्रत्येक दिन देखता हूँ, जब भी रहता है देखता हूँ, देखने का नहीं, सीखने का मौका मिलता है सर। आप सफल रहते हैं, होने की जरूरत नहीं। आप रहते हैं। अरे देखिए एक चीज है, आपने रियलिटी शोज देखे होंगे, बहुत से कलाकार आते हैं, गाते हैं, अपनी प्रस्तुतियां लेके चले जाते हैं, लेकिन फर्स्ट सेकंड थर्ड कोई आ जाता है, लेकिन उसी में से कुछ कलाकारों को कुछ प्रोड्यूसर या म्यूजिशियन वही स्टेज पर साइन कर लेते हैं कि आपको मैं अपने फिल्म में ये गाना गवा रहा हूँ। जी तो कुछ इसी तरह की चीज हम लोग भी यहाँ छोटा सा प्रयास कर रहे हैं। इसी मंच से हमें बहुत सारे रचनाकार मिल रहे हैं, तो ये हमारे लिए भी अच्छा है, साहित्य के लिए अच्छा है। इसके लिए पुष्परंजन जी को बहुत बहुत धन्यवाद। एक बहुत अच्छा अनूठा आयोजन इन्होंने शुरू किया है। मुझे भी नील आरंभ में लगा था कि ये सुलेख के माध्यम से नई प्रतिभाओं की भी अच्छी रचनाएं तो मिलेगी, और दूसरे की रचनाओं को पढ़ने की जो थी खत्म थी आदत, वो कम से कम सुलेख के माध्यम से दूसरे की रचनाओं को पढ़ने की लोगों को आदत पड़ेगी और प्रस्तुत करने की आदत पड़ेगी। कम से अच्छी रचनाएं प्रस्तुत करें। और ये एक नई चीज है जो आगे जाएगी। जी जी बिल्कुल जी ये तो पुष्परंजन जी बधाई के पात्र हैं, पुष्परंजन जी भी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और उनकी बहुत आभार सर, आप लोगों का आशीष है, मैं कोशिश कर रहा हूँ। हाँ और इसे मैं जितना इससे भाग रहा था इसके नियमावली और क्या देखकर मैं प्रस्तुत होने के बाद मुझे बड़ा अच्छा लगा।
और अब मुझे आपको लगता है कि मैं आपको भागने नहीं देना है। अब मुझे लगता है कि सिर्फ जज ही नहीं, अगली बार मैं भी प्रतिभागी बनकर आऊंगा, निश्चित तौर पर आऊंगा। जीत मिले या हार मिले, लेकिन मैं प्रतिभागी बनकर आऊंगा। क्या बात है। देखिए, असली असली स्पोर्ट्समैन तो असली स्पोर्ट्समैन तो वो होता है जी जो खुद मैदान में उतर जाता है। बिल्कुल सर 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 जी हाँ, सर हेलो, आज नहीं जा रहे सर सर आवाज आ रही है। ऋषि जी बोल रहे हैं ये लगता है ऋषि कुमार की आवाज है। हाँ, जी सर, नमस्कार सर। हाँ नमस्कार। सर 4 लाइन की रचनाओं पर कितना वार प्रदान करना था सर? आधा 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 वार सर। जी जी सर, तो इसके ऊपर सर थोड़ा सा ये ऋषि जी मेरी बात सुनिए। अब ये कार्यक्रम आज का संपन्न हो चुका है। ये बात आपको पुष्परंजन जी से आप बात करेंगे हाँ हाँ तो वो समझा देंगे ये आपको। हम लोग इसके बारे में कुछ बोलना नहीं है। हाँ, हम लोग जजमेंट के बाद इतना बोल देते हैं, इसलिए कि रचनाकारों में उत्साह बना रहे और निष्पक्षता और सामने रहे। और ये सारी चीजें आपसे आप उनसे पर्सनली बात करेंगे तो वो बताएंगे। जी बिल्कुल ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल। पुष्परंजन सर, पुष्परंजन सर, पुष्परंजन सर, मैं तो कहूँगा पहले इस कार्यक्रम को विधिवत समाप्त कर दिया जाए, उसके बाद मैं एक सूची जो क्वार्टर फाइनल मैचों में जो सैनिकों द्वारा अर्जित किए गए वार उसकी सूची में जी बता देता हूँ, शेयर कर देता हूँ। नहीं, अभी पुष्परंजन जी वैसे मैं कितना लाया था सर? कितना? 67 मेरी सलाह है अभी ऋषि जी बात ये है। उस दिन जो हुआ था क्वार्टर फाइनल जिसमें बताए गए थे, इसीलिए उसकी जरूरत नहीं है। और रही बात ये ओपन करने की, तो जब क्वार्टर फाइनल पूरा खत्म हो जाएगा जी तब पुष्परंजन जी ये पूरी सूची जारी करेंगे। जी जी बिल्कुल। हाँ सर, क्वार्टर फाइनल का चौथा मैच है और आखिरी मैच। अच्छा जी, और अब जो होगा उस सेमीफाइनल में इन्हीं जो क्वार्टर फाइनल 4 मैच हुए, इससे अधिक वार प्राप्त करने वाले क्रमशः 4 सेमीफाइनल में प्रवेश करें। हाँ, तो ये सूची आप जारी कर देंगे अलग से। सर विजयानंद सर आप सर यहाँ पर अरविंद सत्यार्थी सर मंडल से आग्रह करता हूँ जी, कार्यक्रम समाप्त किया जाए। ये बातें अब अलग से होंगी। सर यहाँ पर एक सर वार प्रदान करने में कुछ समाप्त किया जाता है। जी समाप्त किया जाए। शहीद पर एवं पटल से जुड़े सभी मनुष्यों का आभार व्यक्त करता हूँ। नमस्कार। नमस्कार नमस्ते श्रेश्वर सर। नमस्कार नमस्कार सर केसरी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अरविंद सत्यार्थी सर, आपका बहुत शुक्रिया। बिजली कट गई, मैं अंधेरे में बिजली कट गई, मैं अंधेरे में हूँ सर। बिजली कटी हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। चलिए सर, नमस्कार सर बधाई हो एकलव्य सर, बधाई हो बहुत बहुत बधाई।